नमस्कार साथियों, अब जैसा कि आप सभी को पता है कि आरपीएससी के द्वारा नए सिलेबस को अपलोड कर दिया गया है, जिसका अपन सभी लोगों को इंतज़ार था, जो लोग फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। तो आज अपन कॉमर्स सब्जेक्ट के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। क्या इसमें चेंजेज हैं, उनके बारे में मैं आज बात करूँगा। देखिएगा, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो इस संदर्भ में अपने पास जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले अपन सेकंड पेपर में जो सेकेंडरी लेवल के सिलेबस की मैं बात करता हूँ। सीनियर सेकेंडरी लेवल जो आप सभी को नज़र आ रहा होगा, सीनियर सेकेंडरी लेवल के संदर्भ में अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा, जो टॉपिक कॉमन है या सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, उनके ऊपर मैं बात करके कोई टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि अब की बार आरपीएससी इस सिलेबस चेंज के माध्यम से क्या बताना चाहती है। देखिएगा, जहाँ तक मैं इसको समझ पाया हूँ, एक तो ये आरपीएससी टॉपिकों में बिल्कुल क्लियरलेस लाना चाहते हैं, जिसको अपन बोल सकते हैं क्लियर करना चाहती है कॉन्सेप्ट को, कि कौन सा टॉपिक है और किससे रिलेटेड है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल या फाइनल अकाउंट्स हैं, ये टॉपिक अपने सिलेबस में पहले भी था, लेकिन इसके आगे इन्होंने क्लियर कहा है फॉर नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज। नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज का मतलब हो गया कि जो निगमीय निकाय से संबंधित नहीं हो, कंपनी से संबंधित नहीं हो। यानी यहाँ बात हो रही है वो जनरल अपन जो डिस्कशन करते हैं, ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट, जिनको अपन पढ़ते हैं, सिंपल से चीज़ें हैं। बाकी इसमें अभी तक जो मैंने आपके सामने पेज खोल रखा है उसमें कोई चेंज नहीं है। हाँ, देखिएगा, नीचे आपको कुछ पॉइंट्स और दे रखे हैं। अकाउंटिंग में अगर मैं बात करूं, पार्टनरशिप, उसके बारे में इससे पहले सिर्फ इतना लिखा हुआ था कि पार्टनरशिप अकाउंट्स। अब इन्होंने क्लियर कर दिया है कि पार्टनरशिप में जर्नल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन, जो 12th एनसीईआरटी और आरबीएससी के जो 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर लगते हैं, उनके बारे में डिस्कशन हो रहा है। उसके बाद में कंपनी अकाउंट्स है, इश्यू ऑफ शेयर्स है, ये भी सेम ही रहने वाला है। इसके अलावा अगर अपन बात करें और सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं तो उनको अपन डिस्कस करें। रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर सेम ही टॉपिक है। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ये भी सेम है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो वित्तीय विवरण है उनके एनालिसिस करने की जो टेक्निक्स है, कैश फ्लो, फंड फ्लो वाली, वो टेक्निक्स सारी यही हैं। ये टॉपिक पहले अपने इसके साथ साथ ग्रेजुएशन लेवल पर था, अब की बार इसको स्कूली लेवल पर कर दिया। जो बड़ा चेंज अपन को देखने को मिलेगा वो बिजनेस में मिलेगा, और मैंने इन चीज़ों को, देखिएगा, आपको नज़र भी आ रहा होगा, हाईलाइट कर रखा है। बिजनेस में चेंज है क्या, जुड़ा क्या है, हटा क्या है, उनके बारे में बात करेंगे। पहले बिजनेस के संदर्भ में नए टॉपिक लगे हैं। कॉन्सेप्ट, बेसिक इसका मीनिंग, क्लासिफिकेशन, स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस शुरू करने का क्या प्रोसीजर है, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स, ये पॉइंट्स 11th बिजनेस स्टडीज़ की बुक है उससे लिए गए हैं। एंटरप्राइजेज, ई कॉमर्स, ई बिजनेस, ये सारे पॉइंट्स नए हैं। तो फिर हटाया क्या है? बिजनेस करने के जो बेसिक फॉर्म्स थे, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, जी हाँ, एक बड़ा पोर्शन है वो यहाँ से हटा दिया गया है। अब आपके पास पढ़ने को ये चीज़ें रहने वाली है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में, तो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, नेचर और प्रिंसिपल, ये ऑलरेडी आपके गिवन थे स्कूली लेवल पर। तो फिर चेंज क्या किया है? देखिएगा, जो फंक्शंस थे वो ग्रेजुएशन लेवल पर गिवन थे, वहाँ से उठा करके इनको स्कूली लेवल पर डाल दिया गया है। यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। अब ये टॉपिक हमें तैयार करने हैं 12th लेवल के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो ये चीज़ अपन को समझनी होगी। यानी मैं अगर ये कहूँ कि आरपीएससी ने सिलेबस को ढंग से लेवल के अकॉर्डिंग सेट करने की कोशिश की है, जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए किफ़ायती होगा, फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। मार्केटिंग का टॉपिक भी आपको 12th की बुक से कवर आप आराम से कर सकते हो। मीनिंग, फंक्शन, मार्केटिंग मैनेजमेंट, और इसके जो फिलोसफीस है वो बात करेंगे, इसके शास्त्र क्या है, मार्केटिंग मिक्स क्या है, ये टॉपिक हैं। इसके अलावा और चेंज की मैं बात करूं तो यहाँ देखिएगा, बिजनेस में
फाइनेंशियल मैनेजमेंट शब्द काम में लिया गया है। पहले अगर अपन बात करें तो आपको पता है कि जो अपने इस संदर्भ में फाइनेंशियल या फिर अपन कह सकते हैं कि जो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का कॉन्सेप्ट था, उसकी जगह थीम चेंज करके फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी 12th बिजनेस की बुक में आपको मिल जाएगा। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल डिसीजंस, कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी या इंस्टीट्यूट का कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें वो कहाँ से उठाएगा, उसके संदर्भ में बात की गई है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर से संबंधित सारी डिटेल्ड जो चीज़ें हैं उनके बेस पर अपन को यहाँ इंफॉर्मेशन दी गई है। क्लियर है? तो ये चेंज इस लेवल पर है। इसके बाद अपन बात करें और क्या क्या चेंजेस हैं, तो देखिएगा इसके संदर्भ में अपन ने डिस्कशन कर लिया। अब अगर मैं बात करूं इसके अलावा तो और टॉपिक जो हैं उनमें अगर अपन बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी के संदर्भ में ये जो बात हो रही है, ये रेशियो के संदर्भ की बात हो रही है, उनको अपन ने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल की अगर अपन बात करें तो वहाँ नए टॉपिक कौन से जुड़े हैं। एक तो बजटिंग का टॉपिक आपका नया जुड़ा है। बजटिंग का मीनिंग, टाइप्स ऑफ बजट, बजट कमिटीज़ क्या है, बजट सेंटर्स क्या है, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अपन डिस्कशन कर रहे हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी बिजनेस इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट दे रखा है। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो एसआर अपन को कह सकते हैं। बिजनेस एथिक्स का टॉपिक है वो आपका एक नया ऐड हुआ है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सारे ही, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें तो और अपने सिलेबस में टॉपिक इससे रिलेटेड कौन से हैं, तो आप सबको पता है एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का टॉपिक हो ही गया। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि एक इकोनॉमिक्स के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। इकोनॉमी को मॉडर्न करने की कोशिश की गई है, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं ध्यान में रख करके। आजकल जैसे सारे एग्जाम्स में इकोनॉमिक्स को इम्पोर्टेंट दिया गया है, वैसे इस एग्जाम में भी इकोनॉमिक्स को इम्पोर्टेंट रखने की कोशिश की गई है। इंडियन एपिक्स एंड मैनेजमेंट, जिसमें भागवत गीता और क्या है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये दो चीज़ें आपके सिलेबस में और ऐड की गई। एक तरीके से ये दर्शन शास्त्र से संबंधित चीज़ें हो गई हैं जिनको डिस्कस करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये टॉपिक भी आपके सिलेबस में ऐड किए गए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ देखिएगा जो कैपिटल मार्केट का टॉपिक जो आपका स्कूली लेवल पर था उसको यहाँ कर दिया गया है ग्रेजुएशन लेवल पर, जिसमें प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, बीएससी है, एनएससी है और सेबी है। इन सारी चीज़ों को यहाँ ला करके एडजस्ट किया गया है। एक चीज़ मैं अगर आपको और समझा पा रहा हूँ तो आप देखिएगा, मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। पहले इतना ज़्यादा क्लियरेंस नहीं था कि आपको ये बताया जाए बाकायदा कि इस टॉपिक में करना क्या है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है, लेवरेज एनालिसिस को कैपिटल मीनिंग उसको एडजस्ट करना है। ऐसे वर्किंग कैपिटल का टॉपिक है, देखिएगा मीनिंग, टाइप्स, फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल, ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच, और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में ही भी देखिएगा अलग अलग प्रोबेबिलिटी के प्रकार देख रहे हैं। सिंपल सी बात मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब की बार एग्जाम में ज़्यादा क्लियरिटी लाने पर फोकस किया गया है, कैसे टॉपिकों को बिल्कुल क्लियर कट किया जाए, क्योंकि एक दिक्कत रहती थी फर्स्ट ग्रेड में स्पेशली सब्जेक्ट में कि टॉपिक है वो क्लियर नहीं दिखाई देते थे। तो उस समस्या का भी समाधान अब की बार आरपीएस ने करने की कोशिश की है। क्लियर है? इसके अलावा अगर अपन बात करें और सिलेबस में क्या चेंजेस हैं तो देखिएगा एक नया टॉपिक आपके इकोनॉमिक्स में लगा है, जिसमें अपन बात करें नेट और मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई जो मैकेनिज्म है, जो अपन यूपीआई पेमेंट सिस्टम काम में लेते हैं, उससे रिलेटेड बातें इसमें बताई गई है, पूछी गई हैं। ये सारी चीज़ें पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर अपने साथ जुड़ेंगी। बैंकिंग वगैरह वो सारे टॉपिक वो सेम ही हैं। तो ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो अपने सिलेबस में एक तरीके से अपन कह सकते हैं चेंज होकर के आए हैं। तो अगर मैं पूरे सिलेबस के ऊपर आपको निष्कर्ष तौर पर बातें बताऊं तो आप 3 बात इसमें नोट कर सकते हो कि
अब की बार आरपीएससी ने पहली कोशिश की है कि सिलेबस को ज़्यादा क्लियरिटी से आपके सामने रखा जाए, यानी सिलेबस जो है उसे ज़्यादा क्लियर माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की जाए, पहली चीज़। दूसरा है कि जो टॉपिक दिए गए हैं उनमें स्पेशली अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स से इसको जोड़ने की कोशिश की गई है, कैसे करके हम इकोनॉमिक्स के नए पैटर्न को इसमें शामिल करें, उसके ऊपर डिसीजन लिया गया है, उसको शामिल किया गया है। तो निश्चित तौर पर ये एक अच्छा कदम है। तो ये आज अपन ने डिस्कशन किया है सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। थैंक यू।